वेलकम बैक बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों आज हम लोगों का टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल। बच्चों आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में नियरली 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। 118 तत्व अभी तक लगभग ढूंढे जा चुके हैं, जिनमें से बच्चों लगभग 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो बच्चों हमें नेचर में मिले हैं, हमें प्रकृति से मिल गए हैं, और रिमेनिंग आप कह सकते हैं कि लगभग 26 एलिमेंट आपके ऐसे हैं जिनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया, मतलब उनको किसी दूसरी केमिकल प्रोसेस से बनाया गया। अब बच्चों क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि हम इन एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाइड करें। तो बच्चों हम लोग इन्हें दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इनमें से एक लार्जर पोर्शन है मेटल का और दूसरा जो पोर्शन है बच्चों वो नॉन मेटल का है। नियरली बच्चों जो भी हमें नोन एलिमेंट हैं उनमें नियरली 95 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। रिमेनिंग में आप इनको नॉन मेटल में डाल सकते हैं जो बचे हुए हैं, लेकिन एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर बच्चों एक तीसरी भी हमारी सीरीज आ जाती है मेटलॉइड्स। और अब बच्चों ये मेटलॉइड्स क्या हैं? मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट विच कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज is as similar as to the metal and always to the non-metal as also to the non-metal. That means इनके कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मेटल से बच्चों मैच करती है और कुछ किससे भी मैच करती है नॉन मेटल से। तो मैं बच्चों यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स के नाम लिखने जा रहा हूँ, जरा आप देखिएगा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंड आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलरियम। तो बच्चों जरा इसको देख लीजिएगा, मैंने जो अभी यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है ये बच्चों 6 मैंने मेटलॉइड्स लिख दिए हैं जो बच्चों ना तो मेटल फॉर्म में आते हैं और ना ही मेरे बच्चों नॉन मेटल फॉर्म में आते हैं। इनको मैं बच्चों ना तो मेटल फॉर्म में रख सकता हूँ और ना ही बच्चों मैं इनको नॉन मेटल में रख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि इनमें बच्चों कुछ हमारे मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब बच्चों इनको दोनों को जोड़ करके मेरा लगभग आंकड़ा 100 पहुंच जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैक्सिमम आप 20 एलिमेंट्स ऐसे बोल सकते हैं जिन्हें हम रख सकते हैं कहां पर बच्चों, आपके नॉन मेटल में। नियरली आप एक्यूरेट मत ऐड करिएगा, नियरली लेके चल रहे हैं लगभग, बाकी 101 तो यहाँ 17 बच रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि हमारा ये आराम से क्लासिफिकेशन हो गया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में, तो हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम मेटल और नॉन मेटल की ही सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मेटलॉइड्स को हम लोग एक किसी दूसरे वीडियो में जाकर के कवर अप करेंगे। तो बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंसेस क्या हैं। अब आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों मैंने वैसे इरेज कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने पीरियोडिक टेबल में बच्चों सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता होगा यहाँ पर एस ब्लॉक है और एस ब्लॉक में बच्चों दो आपके और भी सब ग्रुप्स भी तोड़े गए हैं। एक को बच्चों आप एल्कली मेटल्स कहते हैं। आप सोच रहे होंगे सर टॉपिक कुछ और पढ़ाना है और आप कुछ और बताते जा रहे हैं। बच्चों अगर कागा गागा नहीं पढ़ेंगे तो आप बच्चों पूरा वाक्य कैसे बनाएंगे? दैट मीन्स यू शुड हैव अ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, देन यू हैव टू गो टू द डीप टू द टॉपिक। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बच्चों हम एक दूसरा पढ़ते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। तो इनमें जो बच्चों एलिमेंट रखे हुए हैं उनके नाम ही एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो मैं उनके नाम लिख दे रहा हूं, 2 मिनट स्किप मत करिएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और यहाँ फ्रांसियम भी है, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर बच्चों आपका देखिए लिथियम के बाद आ जाता है बेरिलियम, यहाँ आ जाता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम एंड अगेन एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बच्चों इनमें से देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स लिख दिए, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लीजिए। ये एल्कली मेटल है और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्षार धातुएं और क्षारीय मृद धातुएं। इसी तरह से बच्चों में पी ब्लॉक में एक फैमिली बना रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा तो ये आपको काफी कुछ समझ में आएगा। पी ब्लॉक बच्चों, तो पी ब्लॉक में आपने एक पढ़ा होगा फैमिली हैलोजेंस की। इसके बाद बच्चों एक और फैमिली बचती है और फिर पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाता है। एक फाइनल और बच्चों एक आपको कॉलम देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इनर्ट गैसेस का कॉलम। तो यहाँ हैलोजेंस में कौन आता है बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड डायस्टेटीन, दैट इज अगेन रेडियोएक्टिव तत्व।
तो ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इनको बच्चों हम बोलते हैं कि ये हमारे कैसे हैं, हमारे नॉन मेटल्स में आते हैं। इसके बीच में एक आप ऐसे करके डायगोनल जैसा कुछ देखते हैं, जिगजैग लाइन, वो आपकी बच्चों मेटेलॉइड्स की होती है। चलिए वो मैं जब आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बताऊंगा वहां पर मैं और डीप में बताऊंगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं मेटल और नॉन मेटल में क्या हमारे डिफरेंशिएट है या क्या हम उनको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों मैं एक साइड इधर लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा मैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स में इधर बच्चों आ जाएगा आपका मेटल और इस साइड आपका आ जाएगा बच्चों नॉन मेटल। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको बच्चों आगे। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखूंगा वो होगी बच्चों कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, आपको पता है कि एलिमेंट्स दो चीज को होके अपने में से पास होने देते हैं। एक पहला हो गया बच्चों आपका, पहला क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, टेम्परेचर, हीट। तो बच्चों टेम्परेचर और हीट की मैं बात करूं तो ये सारे जितने भी मेटल हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसीलिए आपने जब भी देखा होगा जो आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर यूज किए जाते हैं वो बच्चों आपके सारे के सारे मेटल्स के ही बनाए जाते हैं। घर में जो भी बर्तन यूज किए जाते हैं खाना पकाने के लिए वो भी सारे मेटल्स के बने हैं, क्योंकि जो वायर बनाए जाते हैं वो करंट का कंडक्ट करते हैं, और जो हमारे घर में बर्तन होते हैं वो बच्चों टेम्परेचर का या हीट का कंडक्ट करते हैं। तो हमारे सारी मेटल्स बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, सिर्फ दो को छोड़ के। तो ये हो गई बच्चों मरकरी और लेड, मैं यहां लिख दे रहा हूं मरकरी और लेड को छोड़ करके। इसके अपोजिट में उधर अगर नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल बच्चों कंडक्टर नहीं होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं मेरे नॉन मेटल। और बच्चों नॉन मेटल में मैं एक दो के नाम लिखूंगा जो कंडक्टर हैं, और वो बच्चों कार्बन की ही फॉर्म है, ग्रेफाइट के बारे में आप सभी जानते होंगे। आप कार्बन फाइबर भी लिख सकते हैं इसमें, वो भी एक तरह का कंडक्टर ही है कार्बन फाइबर। तो ग्रेफाइट बच्चों आपने देखा होगा पेंसिल का जो आपका लेड होता है, पेंसिल जिससे हम लिखते हैं उसमें अंदर लेड निकलती है वो ग्रेफाइट की होती है। अब इसको मैं कंडक्टर कैसे बच्चों बोल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ग्रेफाइट को आप कंडक्टर बोल रहे हैं, नॉन मेटल तो कंडक्टर है ही नहीं। तो बच्चों आपको याद होगा अगर आपने इलेक्ट्रोलिटिस पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में एक बर्तन बनाते हैं उसमें छड़े डुबा देते हैं कैथोड और एनोड, तो बच्चों ग्रेफाइट की बनाई जाती हैं। तो ग्रेफाइट कंडक्टर है लेकिन वो नॉन मेटल है। तो हमारा पहला बच्चों जो कैरेक्टर था वो पूरा हो गया। अब दूसरे कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है डक्टिलिटी। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी मैं बच्चों बताते चलूंगा, इसलिए जिससे कि आप सभी को समझ में आए। डक्टिलिटी का मतलब होता है आप बच्चों इसको तन्यता बोल सकते हैं, तन्यता कि तार बनाए जा सकते हैं। और बच्चों सारे मेटल्स के ही वायर बनाए जा सकते हैं, ये सभी आप जानते हैं। तो बच्चों डक्टिलिटी क्या होती है कि डक्टिलिटी मीन्स होता है वायर बना देना। तो लंबा सा वायर खींचा जा सकता है। आप इमेजिन कर पाएंगे कि 1 ग्राम अगर आपके पास गोल्ड हो तो उससे 2 किलोमीटर वायर लंबा आप खींच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 ग्राम गोल्ड से कितना लंबा, 2 किलोमीटर लंबा बच्चों आप वायर ड्रॉ कर सकते हैं, इतना लंबा वायर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह की डक्टिलिटी यहां पर बच्चों नहीं पाई जाती, इनके खींच के तार बनाना पॉसिबल नहीं है। आपसे मैं बोलूं कि आपको लकड़ी के बनाने हैं या किसी चीज के, तो आप बच्चों उनको नहीं बना सकते। हाँ, यहां पर बच्चों ये कार्बन फाइबर पॉसिबल है। कार्बन फाइबर कैसे पॉसिबल है बच्चों, आपको पता होगा जो हमारी बहुत ही आप देखते से लैम्बोर्गिनी वगैरह मेरी आपने देखा होगा गाड़ियां होती जो बहुत सुपर कार्स होती, सुपर कार्स बच्चों कार्बन फाइबर की बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज एक बढ़िया सा पॉइंट आपको याद रखना है। तो डक्टिलिटी का जो प्रॉपर्टी है, जो बच्चों वायर बनाने का प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर पाया जाता है। अब बच्चों आता है अगला जो हमारा मेलेबिलिटी। तो बच्चों अब क्वेश्चन पुट अप होता है मेलेबिलिटी क्या होती है। मेलेबिलिटी, तो बच्चों मेलेबिलिटी होती है आघात वर्धनीयता। हिंदी में समझिएगा हिंदी मीडियम बच्चे, आघात वर्धनीयता का मतलब चोट करेंगे तो सीड में बदल जाएंगी। और आपको बच्चों भी आपके भी घर में हो सकता है टीन सेट लगा होगा, तो जो भी टीन सेट लगा होगा बच्चों मेटल का ही लगा होगा, क्योंकि जो बच्चों टीन सेट है वो मेटल्स की बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। आप लकड़ी को खींच के नहीं फैला सकते हैं, ठीक है ना, वो बिकॉज ऑफ द नॉन मेटल है। लेकिन इसमें बच्चों डक्टिलिटी तो है लेकिन कुछ को छोड़ के आपको सोडियम और पोटेशियम को कहना पड़ेगा कि इनको आप बहुत ज़्यादा मेलेबल नहीं कह सकते सोडियम और पोटेशियम को। और हाँ, एक वो तो छूट ही जाएगा, मरकरी को तो हर जगह छोड़ना पड़ेगा। इसको तो आप सब जगह लिख सकते हैं, मरकरी को यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि मरकरी यहाँ भी नहीं हो सकता है,
कि आप मरकरी को वायर बना दें, तो इनके बच्चों मेलेबिलिटी नहीं होती है। और इन तीन की बाकी सारी लगभग मेलेबल है, मतलब सबके पीठ के चद्दर बनाए जा सकते हैं। ये मेलेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो इधर नहीं होता है, ठीक है ना, इस साइड नहीं है। तो ये बच्चों मेरे 3 पॉइंट हो गए। अब हम बढ़ रहे हैं चौथे पॉइंट की तरफ। जो मेरा चौथा पॉइंट है वो सोनोरिटी है। तो अब बच्चों के मन में होगा कि ये सोनोरिटी क्या होती है। तो बच्चों आप स्कूल में पढ़े होंगे नहीं पढ़े हैं तो मंदिर में भी गए होंगे, वहां पर भी जो घंटी बनी होती है वो भी बच्चों मेटल की होती है। स्कूल में भी जो बेल जिसको सुन के अपार खुशी होती थी वो बेल भी हमारी मेटल की बनी होती है। तो हमारी खुशियां, हमारी प्रार्थनाएं इस प्रॉपर्टी पे डिपेंड है सोनोरिटी की वजह से। तो सारी मेटल सोनोरस होती हैं। कुछ एकाध को आप चाहें तो सोनोरिटी में छोड़ सकते हैं और ये अपना एक स्पेशल साउंड जनरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं स्पेशल मेटालिक साउंड। स्पेशल मेटालिक साउंड क्या मतलब है कि हर मेटल एक अलग तरह का साउंड जनरेट करता है। आयरन की बेल होगी तो उसका साउंड अलग होगा, और जो पीतल के घंटे लगे होते हैं मंदिर में उनका साउंड बिल्कुल एकदम अलग होता है। ये सोनोरिटी बच्चों इधर नहीं पाई जाती, किसी तरह का सोनोरस नहीं होता है। लकड़ी का आपस में लकड़ी से टकरा जाए, या गैसें आपस में टकरा जाए, या आप सल्फर को आपस में टकरा दे, सल्फर की दो आपके पास बॉल्स हो, आप उनको टकरा दे तो किसी तरह का आपको साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट की तरफ बच्चों पढ़ रहे हैं और वह है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या चीज है? तो बच्चों फिजिकल स्टेट 3 तरह की हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मोस्टली मेटल बच्चों जो है वो हमारी सॉलिड स्टेट में ही फाइंड आउट की गई हैं, वहीं पे मिली है सॉलिड में। कौन सी ऐसी आपकी बच्चों मेटल है जो सॉलिड नहीं है? अरे जवाब ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप लिख सकते हैं हर जगह पर। आपका एक एग्जांपल ये खूब काम करेगा एक्सेप्शन में, अपवाद में। तो मरकरी जो है बच्चों वो सॉलिड स्टेट में नहीं होती है, क्योंकि पारा जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन में यहां मैं बात करूं तो बच्चों ये तीनों फेज में है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी होते हैं, नॉन मेटल। तो बच्चों इनको कितनी तरह से हम क्लासिफाई कर रहे हैं? तीनों स्टेट में। तो लिक्विड बच्चों केवल आपका ब्रोमीन आपको यहाँ रखना होगा, ब्रोमीन सॉल्यूशन होता है लिक्विड में। गैस आपका बच्चों ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बहुत सारी गैसेस स्टेट में भी पाए जाते हैं। और इसी तरह सॉलिड में आपका कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। तो बच्चों ये आपके सॉलिड स्टेट में है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये बच्चों सॉलिड स्टेट में केवल है, और यहाँ पर ये बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेस में है। तो बच्चों यहाँ तो अभी तक केवल हम 5 पॉइंट पहुंचे हैं। अभी हम लोग और इसको कैरी आउट करेंगे, क्योंकि हमें टोटल 9-10 पॉइंट पढ़ने हैं। तो मैं चाहूँगा आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 पॉइंट बच्चों हमने पूरे कर लिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं 6 पॉइंट की वजह तरफ। तो 6th पॉइंट बच्चों मेरा आने वाला है, और वो है इनकी हार्डनेस को लेकर के, कि हार्ड कितनी होती हैं। तो बच्चों मेटल तो बहुत हार्ड होती है, सभी जानते हैं कि मेटल में हार्डनेस होती है। आप इतनी आसानी से सीट में नहीं चेंज कर सकते ना, इतनी आसानी से कोई गन्ने का रस नहीं जिसको आपने डाला अपने रोलर्स के बीच में और गन्ने का रस निकाल दिया, सरसों से तेल, ऐसा नहीं है। बहुत आसान नहीं है उससे बच्चों सीट बनाना या उससे वायर बना देना। और बच्चों यहाँ पे हार्डनेस, हाई हार्डनेस पाई जाती है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी है। सोडियम, पोटेशियम और ETC का मतलब एल्कली अर्थ मेटल्स मोस्टली बच्चों जो होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा आगे के वीडियो में कि सोडियम को कैंची से भी कट कर सकते हैं, अगर शार्प ब्लेड है तो आप उसको कट कर सकते हैं। वैसे इसके अपोजिशन में नॉन मेटल की जो हार्डनेस होती है वो बहुत लो होती है, लेकिन यहाँ पर आपको डायमंड छोड़ना पड़ेगा। डायमंड बच्चों, डायमंड जो है वो आपको पता है कि डायमंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। डायमंड की अगर हम बात करें, क्योंकि डायमंड तो आप सभी जानते हैं कि डायमंड पॉइंट से हमारे स्टोन तक काट दिए जाते हैं। तो डायमंड यहाँ पर एक तरह का एक्सेप्शन है। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों 7th पॉइंट की तरफ। हम लोग 7वें पॉइंट की तरफ पढ़ चुके हैं। तो लस्टर, लस्टर का मतलब होता है बच्चों अपनी साइन। तो अब मेटल्स का अपना एक शाइनी पॉलिश एरिया होता है। गोल्ड का अपना कलर है, सिल्वर का अपना कलर है, प्लेटिनम का अपना कलर है, और बच्चों कलर की ही कीमत है। गोल्ड का येलो कलर सभी देख के ही बता देंगे गोल्ड है मतलब कीमती है। तो उनकी जो
जो बच्चों खूबी है, वो सबसे बड़ी खूबी है ये गोल्ड का, क्या आप यूज बताएंगे? आप बोलेंगे ज्वेलरी, ज्वेलरी क्योंकि साइन करती रहती है होल टाइम। उसका भी रीजन है क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करती है। गोल्ड एक नॉन रिएक्टिव मेटल्स आप कह सकते हैं, बहुत कम रिएक्टिविटी है, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और दूसरे बच्चों पार्टिकल्स है उनसे रिएक्ट नहीं करेगा, तो फिर बच्चों हमारी मेटल वो प्रिजर्व रहती, गोल्ड सिल्वर इसी वजह से अनअफेक्टेड रहती है बहुत लंबे टाइम तक। तो बच्चों इनमें अपनी एक अलग साइन होती है, लेकिन फिर मैंने क्या बताया कि आप साइन तो लिख दिए हैं लेकिन कुछ को छोड़ सकते हैं। किसको? आप मरकरी को छोड़ सकते हैं, आप लेड को छोड़ सकते हैं, कुछ एल्कली मेटल्स को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन सोडियम की, जब बच्चों सोडियम आप खुला हवा में छोड़ेंगे, लिथियम हवा में छोड़ेंगे, तो उनकी जो अपर सरफेस है वो तो धुंधली हो जाती है ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक गैसेस। लेकिन जब आप उसको कट करते हैं तो अंदर से एक साइनी और सिल्वर जैसा कलर निकल के आता है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल की साइन की, तो बच्चों नॉन मेटल का जो साइनी एरिया है वो नहीं होता है, लेकिन यहां पर फिर छोड़ना पड़ेगा। किसको? डायमंड। और डायमंड बच्चों आपको पता है कि डायमंड एक एलोट्रॉप है, और किसका एलोट्रॉप है बच्चों? वो डायमंड एलोट्रॉप है आपका कार्बन का। और इसके अलावा आयोडीन को बोल सकते हैं कि आयोडीन भी बच्चों आपका साइनिक पॉलिश रखता है। तो कुछ वहां पे एक्सेप्शन है आपके लस्ट्रस प्रॉपर्टी में। अब आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों आपको पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनके पार्टिकल बहुत ही पास होते हैं, बहुत हाई मॉलिक्यूलर फोर्स उनके बीच में लग रहा होता है, जिसकी वजह से उनको सेपरेट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। इतनी आसानी से आप उनको वेपोराइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन आपको फिर छोड़ना पड़ेगा सोडियम, पोटेशियम, ईटीसी, क्योंकि एल्कली मेटल्स का बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम है। गैलियम, यहाँ बच्चों नोटिस करिएगा मेरी बात को, गैलियम एक ऐसी मेटल है जिसको अगर आप बच्चों आप हाथ पे भी रख दें तो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चों मैं यहाँ पे आपको स्पेशली बताना चाहूंगा, और वो होता है 29.7 डिग्री सी। बहुत ही कम टेम्परेचर है। आपको पता है कि ये टेम्परेचर से ज़्यादा इंसान का जो ह्यूमन बींग्स का होता है वो 37 डिग्री सी होता है। तो 37 डिग्री सी के कांटेक्ट में आने पे ये गल जाता है। तो ये एक एग्जांपल में आप एक्सेप्शन बोल सकते हैं गैलियम। इसी तरह सोडियम, पोटेशियम का भी बच्चों जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो है। अगर आप हाई की बात करें तो टंगस्टन का बहुत हाई होता है, वो 3500 डिग्री सी के भी एबव होता है, ठीक है ना। टंगस्टन का बच्चों फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना, W, तो ये लगभग मैंने निशान लगा दिया, इससे भी एबव होता है। अब यहाँ पर तो जो है वो लो होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स के बीच में लगता है उसको बोलते हैं वांडर वाल फोर्स, और वांडर वाल फोर्स बच्चों बहुत वीक होता है। वीकेस्ट फोर्सेस में से एक है हमारा वांडर वाल फोर्स। तो वंडर वाल फोर्स हमारा बहुत वीक होता है। इसके प्रेजेंस की वजह से जो हमारे बच्चों नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हरदम लो बना रहता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं बच्चों चाहूंगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में मैं एक्सेप्शन आपको बताना चाहूंगा। तो वो आपके फिर वही आ जाते हैं कि सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, ये आपके बच्चों एक्सेप्शन में आ जाते हैं, सिलिकॉन, कार्बन, है ना। तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं आप देख रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन जो है वो कार्बन ये फैमिली के ही मेंबर्स हैं दोनों लोग। तो इनके जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का भी बहुत हाई होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ तक बच्चों अभी तक हम लोग 8 पॉइंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा मैं चाहूंगा आपको एक आखिरी यहाँ पे आखिरी की मैं 10 पूरा कंप्लीट कर दूँ सोच रहा हूँ। डेंसिटी, जो भी आपको अच्छे लगेंगे इन 10 में आप सिलेक्ट करिए, लेकिन तैयार सभी को करिए बिकॉज ऑफ दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेंसिटी बहुत हाई होती है, इनके पार्टिकल्स बहुत नजदीक होते हैं, और इनमें डेंसिटी बच्चों बहुत लो होती है। तो लो डेंसिटी होती है, लेकिन डायमंड को फिर मैं यहाँ शामिल करूंगा। तो डायमंड का डेंसिटी बहुत हाई होता है, और यहाँ पर सोडियम वगैरह का जो है वो बहुत लो डेंसिटी होती है एल्कली मेटल्स। तो अभी तक का जो वीडियो बच्चों चल रहा है उस वीडियो में एक और मैं लिख दूं, फिर उसके बाद बताता हूँ कि आप इलेक्ट्रो कैसा मानेंगे इनको, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है। तो बच्चों मेटल्स जनरली रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और डोनेट करने के बाद कैसा बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एडॉप्ट करके क्या बनाते हैं, निगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, कैटायंस। तो ये कैटायंस फॉर्म करते हैं, और बच्चों ये फॉर्म करते हैं एनायंस, एनायंस फॉर्म करते हैं। तो ये मैंने 10 पॉइंट कंप्लीट कर दिए। मैं चाहूंगा आप इनका फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने 5 फर्स्ट फेज में किए, 5 फिर मैंने कर दिए। इस तरह से टोटल 10 बच्चों आपकी प्रॉपर्टीज मैंने अभी तक कंप्लीट कर दी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स फॉर मेकिंग द स्क्रीनशॉट। 5 4
3 2 1 गो। आप चाहें तो मैं एक और पॉइंट आपको बता सकता हूं यहां पर, और वो है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कैसी होती है इनमें बच्चों? तो देखिए जो एटॉमिसिटी होती है उसको मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूं। आपने देखा होगा अक्सर नॉन मेटल्स किस फॉर्मेट में होती हैं, O2 N2 H2, ठीक है ना, ऐसे फॉर्म में होती हैं। O3 दैट मीन्स ओजोन, ठीक है ना बच्चों। और हमारी जो मेटल्स हैं वो आपने हरदम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो आपने देखा होगा हरदम आपको एक ही एक यहाँ पर एटम देखने को मिलेगा। तो हमारी मेटल्स जो होती हैं बच्चों मोनो एटॉमिक होती हैं, एक एटम होता है। और बच्चों इनको हम बोल सकते हैं कि ये पॉली एटॉमिक है, दैट मीन्स इनमें बहुत सारे एटम्स पाए जाते हैं, इस वजह से ये पॉली एटॉमिक कहे जाएंगे। तो ये बच्चों होंगे 11 पॉइंट। अब मैं इसको एक दर्जन करके कंप्लीट कर दे रहा हूँ 12 नंबर। और वो है बच्चों कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो देखिए मैं ऑक्साइड्स के यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। सोडियम का ऑक्साइड बच्चों क्या बनता है, Na2O, और इधर का मैं ऑक्साइड सल्फर को ले रहा हूँ तो उसका ऑक्साइड बना रहा हूँ SO2। अब बच्चों आपको याद होगा, अगर आपने एसिड्स का चैप्टर नहीं पढ़ा एसिड बेस, तो उसका भी अलग वीडियो है और मैं बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। एसिड का फंडामेंटल, जैसे मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि मैं एक मेल हूं, तो आप कहेंगे सर आपके दाढ़ी मूंछें हैं, आप मेल हो, निश्चित तौर से बात है। तो वैसे कुछ कोई तो आइडेंटिफिकेशन होता है सबका। मेटल्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, वो क्या डोनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस H+, और बच्चों नॉन मेटल्स क्या डोनेट करते हैं OH-। अभी हम लोग ब्रॉन्स्टैंड, लॉरी और लिवाइस थ्योरी पे नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे आर्हेनियस थ्योरी की। तो बच्चों हम लोग एसिड्स किसको बोलते हैं, जो हमें H+ डोनेट करते हैं और हमें जो OH- डोनेट करें उनको हम बेस बोलते हैं। बच्चों इसको ध्यान देंगे आप, ये H+ डोनेट करेंगे और एसिड बेस का यही बच्चों डिफरेंशिएशन है। अब लेकिन यहाँ ना तो इसके पास H+ है ना इसके पास OH- है, तो बच्चों मैं इन दोनों को रिएक्ट करा दे रहा हूँ आपके H2O से, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दे रहा हूँ दोनों को। तो यहाँ मैं रिएक्ट कराता हूँ H2O से और इसको भी रिएक्ट करा देता हूँ H2O से। जब मैं वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराता हूँ दोनों को, तो मुझे क्या ऑब्टेन होता है वो देखिएगा। Na2O जब H2O से करता है तो आपको मिलता है 2NaOH, और जब आप SO2 को H2O से कराते हैं तो बच्चों आपको ऑब्टेन होता है H2SO3। अगर आपको इसका नाम नहीं पता है तो यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं बच्चों सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। सल्फ्यूरिक नहीं है बच्चों, ये सल्फ्यूरस है क्योंकि ये H2SO3 है, नॉट H2SO4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कौन सा आयन देखने को मिल रहा है, OH। और OH किसका है, ये देखिए OH किसका है, यहाँ पे मैंने लिखा, और OH को मैंने क्या बताया, बेस। और यहाँ पर आप देखिए इनके पास हाइड्रोजन है देने के लिए H+, और H+ बच्चों मैंने इधर लिखे, और वो किसकी पहचान मैंने आपको बताई, एसिड। तो यहाँ पे कहानी उलट गई, इधर बच्चों एसिड हो गया और इधर बेस हो गया। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं, मेटल का जो ऑक्साइड है वो OH दे सकता है, और जो OH दे सकता है बच्चों उसको हम बोलते हैं कि OH देने वाले को बेसिक कैरेक्टर का, तो OH देने वाला बेसिक, दैट मींस मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक कैरेक्टर के होंगे, और जो नॉन मेटल के होंगे वो एसिडिक कैरेक्टर के होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो पीछे एक बार बैक करके उसको फिर से पढ़ लीजिए कि कैसे मेटल के ऑक्साइड बेसिक हुए और नॉन मेटल के बच्चों कैसे एसिडिक हो गए। तो ये बच्चों हम लोगों ने लगभग ये जो टॉपिक आपका मेटल और नॉन मेटल का था वो नियरली हमने कंप्लीट कर लिया। ये कभी बच्चों अभी जो सेशन हुआ है वो केवल बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज का हुआ है। अभी मेटल और नॉन मेटल की सीरीज बहुत लंबी होने वाली है। मैं चाह रहा था कि मैं पूरा कंप्लीट करूं, लेकिन आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मैं चाहूँगा कि आप के लिए मैं बनाऊं सारे वीडियो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेरा सपोर्ट करना होगा। चैनल को लाइक करके, शेयर करके, और इस वीडियो को शेयर करना होगा अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए बच्चों, जिससे आपको आगे आने वाली इस सीरीज के वीडियो का जो भी सीरीज में वीडियो में आप आगे अपलोड करता जाऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपको बच्चों टाइम से मिलती रहे। जो भी बच्चों मैं मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ उसका मेरा पर्सनल कोई व्यू नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे से जुड़े हुए सारे बच्चों को अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल मिले और आप ग्रो करें, आप आगे बढ़ें। मेरे पास जो भी है मैं सारा आपको देना चाहता हूं, लेकिन बस आपसे एक रिकमेंडेशन मैं हरदम मांगता हूं कि आप
इसे अपना चैनल समझिए, इसको बच्चों आप प्रोपेगेट करिए, वीडियो अपने दोस्तों में बांटिए, चैनल के बारे में बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जब आपका चैनल ग्रो करता जाएगा तो मैं बच्चों डे टू डे आपके लिए डेडिकेटेड होता जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दूं। उसके लिए मुझे आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो आप सभी मुझे हेल्प कर रहे हैं और करते रहेंगे इस एक्सेप्टेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन।